बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन समझेंगे। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में, ये इस तरह से पूछा जाता है कि डी मॉर्गन के कवानीन को साबित करें, और आपको क्वेश्चन के अंदर तीन चीज़ें दी होंगी। एक यू सेट दिया होगा, एक ए सेट दिया होगा और एक बी सेट दिया होगा। डी मॉर्गन के दो कवानीन हैं, तो दो में से आपने एक जो है ना वो साबित करना है। तो दोनों को हल करने का तरीका एक तरह क्या, डी मॉर्गन का कानून होता क्या कि इस तरीके से ना लिखा होगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, या ए तकाते बी, या ए इंटरसेक्शन बी। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं और उर्दू मीडियम के तकाते इसको पढ़ते हैं। अब इसमें होता क्या, इसके साथ ब्रैकेट लगी होती है और ब्रैकेट के ऊपर एक छोटा सा सी लिखा होता है। जो सी है इसका मतलब है कम्प्लीमेंट। बाज़ औक़ात सी की जगह पर ना एक यूँ लाइन भी लगा देते हैं, ये एक इस तरह ना तिरछी लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, कम्प्लीमेंट होता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इस जगह पर क्या लिख लो, सी लिख लो। अब ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट ये बराबर होगा, ये जो कम्प्लीमेंट है ना पहली रकम के ऊपर भी आएगा और दूसरी रकम के ऊपर भी, यानी कि ए के ऊपर भी कम्प्लीमेंट आएगा, बी के ऊपर भी कम्प्लीमेंट आएगा। ये जो यूनियन होता है इसको आपने तब्दील कर देना है इंटरसेक्शन में या तकाते में, इसको आप तब्दील कर दोगे। तो ये डी मॉर्गन का एक जो कानून है ना वो हमने लिख। जो इसके बाद ये दूसरा कानून है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ए तकाते बी। जब ए तकाते बी लिखा होगा तो आपने क्या करना है, इसके साथ ब्रैकेट लगानी है और ब्रैकेट लगाने के बाद इसके ऊपर क्या लिख देना है, सी लिख देना है, यानी कि कम्प्लीमेंट। अब ये जो कम्प्लीमेंट है ये पहली रकम के ऊपर भी आएगा और दूसरी रकम के ऊपर भी आएगा। इसको आप यूँ लिखोगे ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, और ये जो तकाते है या इंटरसेक्शन है ये तब्दील हो जाएगा यूनियन में। तो ये दो कानून हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, डी मॉर्गन के कवानीन। अब इसमें से ना हमने एक साबित करना है, जो मर्ज़ी आप इसमें से साबित कर लो। एक अगर आपको समझ आ गया तो दूसरा आप जो है वो आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके अंदर ना ये जो ऊपर लिखा हुआ ना इसको मैं साबित कर देता हूँ। तो इधर मैं लिखूँगा सबसे पहले ये वाला कानून को दोबारा लिखना, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट ये बराबर है ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। अब इसके बाद आपने लेनी होती है जी, बेशक राइट साइड ले लें या लेफ़्ट साइड आप ले लें, या आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी साइड आप पहले लिख लें। तो मैं सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। तो इधर मैं लिखूँगा जी लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है किस चीज़ के बराबर है, ये राइट है ये लेफ़्ट है, तो ये बराबर है ए यूनियन बी और इस सारे का कम्प्लीमेंट। अब आपने करना क्या, ये वाला स्टेप याद रखना है। अक्सर बच्चे इस जगह से आकर गलती करते हैं। आपने क्या करना है, ये जो चीज़ दाईं साइड पर लिखी हुई है ना, जो लेफ़्ट हैंड साइड के आगे लिखी हुई है, इसको आपने इस जगह पर लिख लेना है, यानी कि इसको इस जगह पर लिख लेना। आपने लिखना ए यूनियन बी और इसके ऊपर क्या लिख दोगे, कम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी और इसके ऊपर क्या लिख दिया, कम्प्लीमेंट। इस चीज़ को आपने किधर लिखना, इस तरफ लिखना। अब आपने ना इसकी वैल्यू लिखनी है। इसकी वैल्यू ये नहीं लिख देनी है इसके बराबर है, वो तो उसके बराबर है, लेकिन इसको आपने खुद सॉल्व करना है। यानी कि इधर से ये छुपा लो, ये क्या नज़र आ रहा है, सी। तो सी का मतलब होता है यू माइनस, सी का क्या मतलब है, यू माइनस। ये आपने यूँ याद रखना है, सी का क्या मतलब है, यू माइनस। अब सी को छुपा लो, पीछे क्या नज़र आ रहा है, जो चीज़ नज़र आ रही है वही चीज़ आपने आगे लिख देनी है, ए यूनियन बी, और साथ क्या नज़र आ रहा है जी, ब्रैकेट नज़र आ रही है, आपने इसी तरह ब्रैकेट लिख देनी है। ये आपने फार्मूला इसका लिख दिया। ए यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट है ये बराबर होगा यू माइनस, यू माइनस किस वजह से लिखा, सी की वजह से, यू माइनस, और सी के जो नीचे चीज़ थी वो आपने इससे आगे लिख दी। अब ये वाली जो साइड है ना ये इसी तरह नीचे को लिखी जाएगी, इसको आपने चेंज नहीं करना। जो भी आपने वैल्यू पुट करनी है वो आपने दाईं साइड पर पुट करनी है। मसलन इधर आप ब्रैकेट लगाओगे, ए यूनियन बी ब्रैकेट बंद की और ऊपर सी लिख दिया, यानी कि कम्प्लीमेंट। अब ये यू की वैल्यू आपने क्वेश्चन में से देख कर लिखनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू जी 4, 6, 8, 9, 10।
अच्छा उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा हुआ माइनस, तो इधर आप लिखोगे माइनस, माइनस के बाद क्या ब्रैकेट, तो इधर आप लगा लोगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद है ए, तो इधर आपने ए की वैल्यू लिखनी है 2 3 6 9, और उसके बाद आप क्या लिखोगे यूनियन, यूनियन लिखा, और उसके बाद आपने किसकी वैल्यू लिखनी है, बी की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू ये दी हुई है 1 3 6 7 और 8। अच्छा फिर उसके बाद ये ब्रैकेट इधर बंद हो रही है, तो इस तरह आपने इस जगह पर ब्रैकेट क्या कर देनी है, बंद कर देनी है। अच्छा अब ये आप लिखोगे जी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ये बराबर है, ये चीज़ इसी तरह लिखोगे 4 6 8 9 10, और ये ब्रैकेट ये फिर माइनस। अब सबसे पहले आपने ना इस ब्रैकेट को हल करना, इस ब्रैकेट को हल करना, तो इस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है यूनियन, यूनियन में आपने वो रकमें लिखनी होती हैं जो तमाम की तमाम हैं, बेशक इस सेट में लिखी हो उस सेट में लिखी हो, आपने तरतीब के साथ तमाम रकमें लिख लेनी हैं। तो ये एक ही सेट बन जाएगा, दो सेटों का एक सेट बनेगा, इस वजह से ये वाली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1 इधर है, इधर लिख देते हैं, उसके बाद 2 लिख दिया, 3 इधर भी है इधर भी है, 2 बार नहीं लिखना, एक बार आपने लिखना, 3 लिख दिया, 6 7 8 और 9। अच्छा अब आपने क्या करना, अब आपने करना माइनस, क्या चीज़ करनी जी माइनस। अब ये देखो 4 इधर है, इधर कोई नहीं, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 6 इधर भी है इधर भी है, ये वाला 6 और ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 8 इधर भी है इधर भी है, ये भी 8 ख़त्म हो जाएगा, 9 भी आपका कैंसिल हो जाना, और इधर क्या बचा 10 बच गया। अच्छा अब इधर जो सबसे अहम चीज़ वो ये है कि इधर ना 1 2 3 और 7 बच रहा है, 1 2 3 और 7 बच रहा है, वो आपने इसमें नहीं लिखना। जब माइनस कर रहे होते हैं तो सिर्फ पहले सेट की रकमें लिखते हैं जो कटती नहीं है, दूसरे सेट की अगर कोई रकम बच भी जाए तो उसको हमने लिखना नहीं होता माइनस करते वक्त। यूनियन करते वक्त सारी रकमें लेते हैं, तकाते या इंटरसेक्शन लें तो फिर क्या करते हैं, जो कॉमन चीज़ होती है मुश्तरक चीज़ होती है वो लिखते हैं। माइनस करते वक्त क्या करते हैं, पहले सेट की वो रकमें लिखनी हैं जो कटें ना। अब इसको हम ना मसावात नंबर 1 का नाम देकर छोड़ देंगे। अब हमने ना राइट साइड लेनी है, ये हमने लेफ़्ट साइड हल कर ली। अब हम लिखेंगे जी राइट हैंड साइड बराबर है, वो किसके बराबर है जी, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन या तकाते बी कंप्लीमेंट। अब क्या करना, जिस तरह ये वाली चीज़ इधर लिखी थी, अब इस चीज़ को किधर लिखना, इस जगह पर लिख लेना। इधर हम लिखेंगे जी ए तकाते या ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब इसके हमने फार्मूले बनाने हैं, ये लिखा हुआ है कंप्लीमेंट, ये इसका मतलब हो जाएगा u माइनस, अब कंप्लीमेंट के नीचे क्या a, तो इधर लिख देंगे a, तो a कंप्लीमेंट आ गया u माइनस a, और b कंप्लीमेंट को क्या लिखेंगे u माइनस b। अब इनके साथ आप ब्रैकेट्स लगा लो, इसके साथ क्या लगा लो ब्रैकेट। अब इसके दरमियान में क्या तकाते, तो इस जगह पर आपने क्या लिख देना तकाते लिख देना। ये वाला स्टेप गलत नहीं होना चाहिए, बहुत अहम स्टेप है। मसलन एक ये वाला स्टेप अगर ये आपने गलत लिख दिया, आगे फिर जितना मर्जी सवाल हल करते रहो गलत हो जाएगा। ये जिसके ऊपर मैं यूँ डब्बा सा बना रहा हूँ, इसको आपने बड़े ध्यान से लिखना, इसके अंदर गलती ना हो। ए कंप्लीमेंट का मतलब u माइनस ए, बी कंप्लीमेंट का मतलब u माइनस बी, तो बीच में तकाते है तो इधर आपने क्या लिख दिया तकाते लिख दिया, और साथ आपने ये ब्रैकेट्स भी लगा लेनी है। अच्छा अब यूँ ये वाली साइड तो इसी तरह लिखी जाती है जिस तरह ये हम लिखते नहीं, इसको भी आपने इसी तरह लिखना, ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट बराबर है ब्रैकेट, फिर यू की कीमत क्वेश्चन से देख कर लिखेंगे जी 4 6 8 9 10, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद की, ये आ गया माइनस, फिर ए की कीमत क्या दी हुई है 2 3 6 9। अच्छा उसके बाद ये ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट हमने लगा दी, उसके आगे क्या तकाते, तो इधर लिखेंगे तकाते, फिर क्या आ गई ब्रैकेट, फिर किसकी कीमत यू की कीमत कितनी है 4 6 8 9 10, फिर उसके बाद माइनस, फिर किसकी कीमत बी की कीमत ये दी हुई है 1 3 6 7 8। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट इस जगह पर हमने लगा दी।
अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स को हल करना है। तो दो ब्रैकेट्स हैं, इन दो ब्रैकेट्स को हम इकट्ठा हल कर लेते हैं। पहले इसको हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं। तो अब ये दो ब्रैकेटों की जब एक ब्रैकेट बननी होती है तो फिर ये वाली जो गोल ब्रैकेट है इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो 4 इधर है, इधर कोई नहीं, 4 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 6 और ये वाला 6 ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद 8 आ जाएगा क्योंकि 8 इसमें मौजूद नहीं है। ये वाला 9 और ये वाला 9 कट जाएंगे और इधर क्या आ गया जी, 10 आ गया। अब ये 2 3 बच रहा है, लेकिन ये दूसरे सेट की रकम है, इस वजह से इसको हमने नहीं लिखना। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, तकाते, तो इधर लिखेंगे तकाते। फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट, फिर ये देखो 4 आएगा क्योंकि उधर 4 नहीं है। उसके बाद 6 इसने कैंसिल हो जाना, फिर 8 ने भी कैंसिल हो जाना और बाकी कितना आ जाएगा जी, 9 और 10 आ जाएगा। अब आपने लेना तकाते या इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में वो रकम ली जाती है जो दोनों में मौजूद हो, जो दोनों में मौजूद हो। तो अगर हम इधर देखें, ऐसी रकम जो दोनों में मौजूद है वो कौन सी है, 4 और 10, यानी कि 4 और 10 इधर हम लिख देंगे। अब ये इसको हमने किसका नाम देना है जी, मसावात नंबर 2 का नाम दे दें। अब इसका आंसर कितना आया, 4 और 10, और इसका भी आंसर कितना आया, 4 और 10। ठीक है, आगे आप लिख दोगे मसावात नंबर 1 और 2 की रूह से, 1 और 2 की रूह से, या इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप यूँ लिखोगे फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या चीज़ जी, जो इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है, इन दोनों का जवाब सेम है। इस वजह से इसके इस तरफ क्या लिखा हुआ है, इसके इस तरफ इक्वेशन नंबर 1 के इस तरफ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर है। और इसके इस तरफ क्या लिखा हुआ है, इसके लिखा हुआ है जी ए कंप्लीमेंट तकाते या इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब ये हुआ लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो आपने इधर तक ये हल करना है। ये मसावात नंबर 1 और 2 की रूह से ये भी आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि ये 4 नंबर का सवाल आता है। और अगर आप ये जवाब सेम निकालने के बाद ये चीज़ें नहीं लिखोगे तो आपका तकरीबन 1 नंबर उन्होंने काट लेना। वो क्यों काटना, क्योंकि उन्होंने कहा था साबित करें, क्या करें, साबित करें। जवाब तो निकल आए लेकिन बाद में आपने ये बात भी बतानी है। तो इस तरह ये हमने एक जो सवाल है जो डिमार्गन का जो पहला कानून था उसके मुताबिक इसको हमने हल कर लिया। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। जो पहले वाला क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने डिमार्गन के कानून को साबित किया था, वो उसके अंदर ये वाला कानून हमने साबित किया था। अब ये जो सवाल के यानी कि जो दूसरा कानून है इसको अब हम साबित कर लेते हैं। तो जब पेपर में आएगा ना डिमार्गन के कवानीन की वजाहत करें या उनको साबित करें, तो इन दोनों में से कोई एक आप अपनी मर्ज़ी से आपने हल कर देना अगर उन्होंने ये चीज़ें नहीं दी होंगी। ठीक है, खाली लिखा होगा क्वेश्चन में, क्या लिखा होगा, डिमार्गन के कवानीन की वजाहत करें। और अगर वो क्वेश्चन में दे देते हैं यानी कि ये चीज़ भी साथ लिख के दे देते हैं इन दोनों में से कोई एक चीज़, तो फिर आपने सिर्फ वही चीज़ साबित करनी है। अब ये वाला जो कानून लिखा हुआ है इसको मैं एक दफ़ा दोबारा लिखता हूँ और फिर इसको साबित करता हूँ। मसलन ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ये बराबर है जी ए का कंप्लीमेंट, क्योंकि ये कंप्लीमेंट पहली रकम के ऊपर भी आएगा और कंप्लीमेंट दूसरी रकम के ऊपर भी आएगा। और ये जो तकाते है या इंटरसेक्शन है ये किस में तब्दील हो जाता है, यूनियन में तब्दील हो जाता है। फिर आपने क्या करना है, आपने कहना जी लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड ये किसके बराबर है, ये इस चीज़ के बराबर है। ये राइट होती है और ये लेफ़्ट, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। हाँ जी, उसके बाद क्या करना था, ये जो चीज़ लिखी होती है इसको हमने किधर लिखना, इस साइड पर लिखना। तो इधर लिखेंगे जी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। हाँ जी, अब इसके बाद आपने इसका फार्मूला लिखना। ये जो कंप्लीमेंट होता है इसको हम क्या लिखते हैं, u माइनस, इधर हम लिख देंगे u माइनस। अब इस c के नीचे क्या लिखा हुआ है, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b और साथ क्या ब्रैकेट ये लिख लेंगे। तो ये वाला फार्मूला गलत नहीं होना चाहिए, इसे आपने ध्यान से लिखना। ठीक है, उसके बाद ये वाली चीज़ इसी तरह लिखी जाएगी a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट बराबर है u की कीमत लिखेंगे सवाल से देख के 4 6 8 9 10।
उसके बाद माइनस है, इधर माइनस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर ए की कीमत कितनी है 4 और 6। उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर बी की कीमत है जी 6 8 9। अच्छा, ये हमने ना वैल्यूज़ पुट कर दी फार्मूले के अंदर। अब हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करना, बाकी चीज़ें उसी तरह लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन या ए तकाते बी का कम्प्लीमेंट बराबर है जी, सेट लिखेंगे यू सेट 4 6 8 9 10। उसके बाद माइनस। अब इसको अब हमने क्या करना जी, हल करना। अब इसके अंदर हमने वो रकमें लिखनी है जो दोनों में मौजूद हैं। तो अगर हम देखें 4 इधर भी मौजूद है लेकिन इधर मौजूद नहीं है, तो फिर हमने 4 को नहीं लिखना। 6 इधर है और इधर है तो 6 लिख लेंगे। तो इसके अंदर जो सिर्फ कॉमन चीज़ है वो क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ 6 आएगी। इधर हमने 6 लिखना। अब क्या करना जी, इसको अब हम माइनस करेंगे तो जो 4 है ये आएगा, लेकिन ये जो 6 है और ये वाला 6 ख़त्म हो जाएगा। फिर 8 9 और 10 हमने लिख देना। ये हमारे पास जो मसावात नंबर 1 का नाम इसको हमने दे देना, ये हमने मालूम कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना, जो राइट हैंड साइड है इसको हल करना। राइट हैंड साइड बराबर है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब यही वाली चीज़ आपने किधर लिखनी है, इस साइड पे। इधर हम लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट की कीमत क्या थी, u माइनस ए, और बी कम्प्लीमेंट की u माइनस बी। इसके साथ ब्रैकेट लगाएंगे और इसके दरमियान में क्या लिखा हुआ है, यूनियन, तो इस जगह पर यूनियन लिख देना। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट बराबर है ब्रैकेट u की कीमत सवाल से देख के लिखेंगे 4 6 8 9 10, फिर माइनस, फिर ए की वैल्यू लगानी है। 4 और 6 आ गई, उसके बाद ब्रैकेट बंद की, फिर यूनियन, फिर ब्रैकेट, फिर u की कीमत 4 6 8 9 10, फिर माइनस, फिर b की कीमत कितनी है जी 6 8 और 9। अब ये ब्रैकेट्स को अब हमने क्या करना जी, हल करना। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ जी, माइनस लिखा हुआ है, यानी कि पहली रकम माइनस दूसरी। तो इसके यहाँ अब हमने गोल ब्रैकेट नहीं लगानी, यही ब्रैकेट लगा लेंगे। 4 इधर 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा 6 बल्कि 8 9 और 10, फिर यूनियन, ये वाला यूनियन, और फिर इधर देखते हैं ये 6 इधर 6 से काट जाएगा, 8 काट जाएगा और 9 काट जाएगा, इधर आ जाएगा जी 4 और 10। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना, तो यूनियन के अंदर हमने वो रकमें लिखनी होती हैं जो दोनों में मौजूद हों, यानी कि दोनों में हों वो भी लिखनी है, और जो चीज़ सिंगल आ रही है उसको भी लिखना है। मसलन ये आ जाएगा 4 के बाद आएगा जी 8, फिर 9 और 10, यानी कि तमाम की तमाम रकमें हमने लिखनी हैं। तो अगर अब हम देखें ये मसावात नंबर 1 और 2 दोनों का जवाब एक तरह का आ गया। इधर हम लिख देंगे जी मसावात नंबर 1 और 2 की रूह से, या यूँ लिखेंगे फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2। इसके साइड पर क्या लिखा हुआ है, ए तकाते या ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट बराबर है, और इसके इस तरफ क्या लिखा हुआ है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड के। तो एंड पे बेशक आप यूँ लिख दो, पास साबित हुआ, ठीक है, यूँ लिख लो, यहाँ क्या लिख लो, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये डिमार्गन वाले 2 ही सवाल हैं जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो ये दोनों सवाल मैंने आपको हल कर दिए हैं। तो अब आपने इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है।